अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, साथ में अपना तजिया और कुछ रैंडम मेरे पास एक वीडियो क्लिप है छोटा सा, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अपने थॉट्स वगैरह शेयर और आपके थॉट्स वगैरह के बारे में लर्न करने के लिए वो वीडियो के लास्ट में जाके सबसे पहले व्हाट अ मार्केट, कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं विद इन 24 आवर। ये इस वक्त जो स्क्रीन पे आप नज़र डालें तो ये क्रिप्टो करेंसीज का हीट मैप है। कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बैकग्राउंड पे आपको सारा कुछ रेड नज़र आ रहा था। विद इन 24 आवर्स ये सब कुछ ग्रीन हो गया। बिटकॉइन की प्राइस गो के अपनी एक वही टाइट रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है, लेकिन आल्ट कॉइंस की जो प्राइसेस हैं वो अच्छा खासा पंप हो रही है। सी का जो टोकन है तकरीबन 55% इसकी प्राइस पिछले 24 घंटों में पंप किया। अगर आप इसकी 7 डेज़ और 30 डेज़ को देखें तो बिटकॉइन को ये बहुत पीछे छोड़ गया है। सिर्फ सी नहीं, इससे रेलिवेंट और जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी मैं इस बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करता हूँ, मालूमात अपनी शेयर करता हूँ। ओवरऑल सारी मार्केट देखें हेल्थी है। कल मैंने जो आपको बताया था, कल शॉपिंग के हवाले से मैंने कुछ आपको मशवरे दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने अगर वो बाय किए हैं तो वो आपकी जो लोएस्ट बाइंग है उसको होल्ड करें। अभी इट्स अ वेरी स्टार्ट टाइम। मार्केट फिर शायद छोटा छोटा डिप लेती रहेगी, आपको और भी बड़े मौके मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे नीचे जाती जाए आप इन टोकन्स को जिनके बारे में मैं बाइस हूँ, जिनके बारे में मेरी ओपिनियन है, मेरे फेवरेट हैं, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बिटकॉइन की प्राइस जैसे मैंने आपको कहा कि खैर अभी उसी रेंज के ऊपर है। 43,423-25 डॉलर की प्राइस तक पंप हुई है। अभी दोबारा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 42,000 की रेंज में BTC की प्राइस ट्रेड हो रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों में अगली बड़ी मेजर डेवलपमेंट मैंने आपको कल बताया था कि स्टैक्स का जो STX टोकन है उसकी प्राइस मैं मजीद बढ़ते हुए देख रहा हूँ, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि प्राइस ऊपर होकर फिर दोबारा थोड़ी सी करेक्शन कर रही है, लेकिन ये करेक्शन आर्जी है। मैं ये समझता हूँ यहाँ से STX की प्राइस अब मजीद ऊपर ही जाती हुई नजर आएगी, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए 30 दिसंबर तक। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने अपने STX जो टोकन है उसकी स्टेकिंग जो है उसकी सर्विस लॉन्च की है, और उसके लिए उन्होंने कहा है, ये एक डाओ उन्होंने सर्विस, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये देखें स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे आके अगर आप स्टैक्स के STX टोकन के होल्डर हैं, मेरे पास OKX में तकरीबन 1000 STX टोकन पड़ा हुआ है, जिस पे ऑलमोस्ट मैं 90% प्रॉफिट में हूं। ज़्यादा नहीं, मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूं। STX टोकन को यहां पे आप स्टेक कर सकते हैं। मैं चाहता तो आपके साथ शेयर कर सकता था कैसे स्टेकिंग करनी है, लेकिन OKX ने विड्रॉवल सस्पेंड की हुई है। पहले इन्होंने कहा कि शाम 5 बजे ओपन करेंगे। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 बज गए हैं। दोबारा मैं विड्रॉवल पे गया हूँ। विड्रॉवल किस पे लेंगे? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्टैक्स का STX टोकन यहाँ पे स्टेक करना है तो उसके लिए आपको वॉलेट्स चाहिए। यहाँ पे जो मैं वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, एक्सवर्स का वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ। आप 2-3 वॉलेट हैं जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ, एक्सवर्स जो है। यहाँ पे आपने जहाँ भी आपके पास STX टोकन पड़े हैं अपने पर्सनल वॉलेट में लेके आना है, उस वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, और उसके बाद यहाँ पे आपने टोकन स्टेक करने हैं। स्टेक करने के आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक तो ये लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है स्टैक्स का। लिक्विड स्टेकिंग का मतलब जितने मैं 1000 STX टोकन यहाँ पे स्टेक करूँगा तो बदले में मुझे 1000 STX का जो पेज टोकन है वो मिल जाएगा। यानी मेरे टोकन स्टक नहीं है, लॉक नहीं है। उन टोकन को जो मुझे मिलेंगे पेज टोकन, उनको मैं स्टैक्स अपनी एक BTC फाई एक पूरी फाइनेंस एक पूरी मार्केट खड़ी करेगा, मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। और वहाँ पे यूज़ करूँगा, उससे क्या होगा कि वहाँ पे नए नए प्रोटोकॉल्स जो लॉन्च होंगे वो अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। तो मैसिव अपॉर्चुनिटी, मेरी नज़र में मैसिव अपॉर्चुनिटी। अभी फिलहाल जो जिस वजह से मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म इसकी हाइप है, वो 28-29 दिसंबर तक इनकी कैंपेन चली है, जिसमें वो कह रहे हैं हर वो वॉलेट जो कि एटलीस्ट 100 STX टोकन मेरा ख्याल है शायद इस वक्त करंट अगर $1 प्राइस है तो $100-150 की ये टोकन बनते हैं। वो टोकन जो अपने वॉलेट में डाल के यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे डाओ पे स्टेक करेगा, उनको बदले में ये जेनेसिस OG NFT इनको OG जेनेसिस NFT मिलेगी। उसके स्टेज ये पहला साइकिल है। फिर दूसरे साइकिल में जिन लोगों ने पहले साइकिल में पार्टिसिपेट किया होगा, अगला जो साइकिल है उसमें फिर ये दोबारा जो OG NFT है उसके एक नया, मतलब उससे यूँ समझ लें कि कॉमन, रेयर, लेजेंडरी, इस तरह की जो NFTs की मुख्तलिफ जो रेरिटीज़ होती हैं, ये इस तरह
आपको मिलेगी। और ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो स्टैक्स का SCS टोकन है, इसकी डिमांड मैं मजीद आइंदा चंद दिनों तक बढ़ते हुए देख रहा हूँ। अगर इन एनी केस मार्केट सारी क्रैश करती है और ये भी करेक्शन में जाता है, तो इसको भी मैं नहीं समझता आपको मिस करना चाहिए। मैं एटलीस्ट प्राइस, मेरी बाइंग प्राइस अगर नीचे जाता है तो मैं मजीद इसको अपने बैक में होल्ड करूँगा। उसके बाद अनदर बिग अपॉर्चुनिटी, कल भी मैंने आपको बताया था, आइगन लेयर की जो दोबारा रीस्टेकिंग है वो ओपन होनी है, और वो ओपन हो चुकी है। इंटरेस्टिंग मैं डाटा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके कल मैंने आपको बताया था रॉकेट पूल, लीडो की और कोइनबेस की और बीकन चेन की, ये वाली स्टेकिंग तो ऑलरेडी ओपन थी। इसके बाद जो नई कल ओपन हुई हैं, ये वो सारी लिस्ट है, स्टेक वाइज है, स्वेल है, ओरिजिन, ये सारी आपको लिस्ट नजर आ रही है। इन सारी लिस्ट में सबसे ज्यादा टोकन किस प्लेटफॉर्म पे रीस्टेक हुए हैं? जो स्टेटस जो मैंने आपको कहा था, ETH और SW ETH, ये दोनों आप रीस्टेक करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। यहां पे अगर आप स्क्रीन पे नजर डालें, इन दोनों के प्लेटफॉर्म की 26,000 इथीरियम रीस्टेक हुआ है स्टेडर पे, और तकरीबन स्वेल के प्लेटफॉर्म पे 43,000 इथीरियम स्टेक हुआ है। बाकी सब पे, किसी पे 6,000, किसी पे 1,000, इस पे 281। अब इन पे क्यों लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, और उन पे इंटरेस्ट क्यों है? जो मैंने कल आपको वजह बताई थी। अगर आप स्वेल के प्लेटफॉर्म पे जाएं तो यहां पे जाके आप पहले आपने अपने इथीरियम, आपने लॉन्ग टर्म इथीरियम सेव करना। इस वक्त इथीरियम की स्टेकिंग के हवाले से मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये जो आइगन लेयर है, इसमें क्या है? इसमें आपने किसी भी लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में जाके आपने अपना इथीरियम लॉक करना है, स्टेक करना है। जब आप स्टेक करेंगे वहां से आपको LST टोकन मिलेगा। वो टोकन आपने आइगन लेयर में आके रीस्टेक करना है, यानी एक ही टोकन को 2 टाइम स्टेकिंग करके आप डबल रिवॉर्ड ले सकते हैं। आपको स्वेल का और स्टेडर का मैंने कहा था कि ये 3 धारी तलवार होगी, यानी यहां पे जब आप लिक्विड स्टेकिंग करेंगे तो लिक्विड स्टेकिंग का आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। फिर अगर आप स्वेल का करेंगे तो ये देखें, हर SW ETH के ऊपर आपको 30 पर्ल बोनस मिलेगा। और अगर आप उसको आइगन लेयर पे करेंगे तो वहां पे आपको आइगन लेयर का अलग रिवार्ड मिलेगा, बल्कि स्वेल आपको मजीद 30 पर्ल्स देगा। एक ही एथेरियम 2 मुख्तलिफ जगह पे आप स्टे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह सेम स्टेडर का भी यही मॉडल है। स्टेडर का भी मेरा ख्याल है टोकन आएगा तो उसको ये बेनिफिट देंगे, इस वजह से आपको मार्केट में हाई। और आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने आपके साथ ब्लास्ट के हवाले से पूरी कैंपेन चलाई, चंद दिन में मजीद उसकी प्रमोशन करता रहा था। कल मेरे किसी ने अचानक, किसी बिग वेल ने मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन किया, और यहां पे अगर आप देखें तो उसने कल ज्वाइन करके 55 इथीरियम स्टेक किया है। और इस वक्त मेरी जो टोटल स्क्वाड है टीम, उसमें 60 इथीरियम ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं, जिसमें से 5 मेरे पूरी टीम के हैं, बाकी सिर्फ 55 इस एक अकेले बंदे के हैं। और इसकी वजह से मेरा जो चांस है सुपर स्पिन का वो 64% से बढ़ के 84% हो गया। अभी एक स्पिन है, मैं आपको बताता भी हूं। ये स्पिन देखें, इस तरह जब आप स्टेकिंग करते हैं और एक इथीरियम के बदले आपको हर हफ्ते ये एक स्पिन देते हैं, उस स्पिन में आपके पॉइंट निकलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पे स्पिन कर रहा हूं, इस स्पिन से मुझे पॉइंट मिलेंगे। ये सारे पॉइंट जो है इकट्ठे होंगे ऊपर। टोटल इस वक्त जो मेरे पॉइंट्स हैं तकरीबन 19,000 समथिंग, 19,000 मेरे पॉइंट्स हैं। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मैं तकरीबन 7 जो टॉप इस वक्त जो ब्लास्ट का TVL है, $926 मिलियन लोगों ने यहां पे स्टे किए हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, पाकिस्तान 24-25 करोड़ अवाम का मुल्क है, और इस मुल्क को दुनिया से $1 अरब लेने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। इतना बड़ा मुल्क, और ये देखें, ये एक टेक्नोलॉजी है अभी इमर्जिंग, इसका कोई पता नहीं है, और इसने कितनी आसानी से इस लोगों ने यहां पे $900 मिलियन स्टेक कर दिया। और अभी ये ग्रो होगा, ये भी होगा फरवरी, जनवरी, शायद मई तक ये सिलसिला चलेगा, शायद फरवरी तक ये सिलसिला चलेगा। तो यू कैन इमेजिन कि जब ये ब्लास्ट लॉन्च होगा उस वक्त इसके टोकन की क्या वैल्यू होगी। मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने यहां पे ये देखे अपने जाती तौर पे जो मेरे पास इथीरियम पड़े थे वो मैंने स्टेक कर दिए 3.61। ये जब दोबारा अनलॉक होंगे मुझे तो मेरा इथीरियम मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ मुझे ये ब्लास्ट के स्टेक पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये स्टेक पॉइंट्स मुझे ब्लास्ट के टोकन एयर ड्रॉप देंगे, और साथ यहां पे जो यील्ड है यानी 3.61 इथीरियम मैंने यहां स्टेक किया, इस पे जो 6% 7% जो बनती है यील्ड, वो भी मुझे साथ मिलेगी। तो इसी तरह से मेंटा ने भी इसी तरह किया था, मांटा या मेंटा, इधर भी मैंने 1.1 इथीरियम
स्टेक किया था, आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको कहा था अगर आप में से कोई मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। अभी मैंने फिर दोबारा जिस तरह की एक मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास इथेरियम पड़े जो है, मैंने इथेरियम का क्या करना है, बट पड़े पड़े मुझे कोई फायदा तो नहीं दे रहे, क्यों ना मैं इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे स्टेक करके मजीद उनका कोई बेनिफिट उठाऊं। तो मैं कहीं अपने खीसे वगैरह खोल के तो कहीं से मैंने 1.8 इथेरियम निकाला है। अभी मसला यह है कि इथेरियम की गैस फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक इथेरियम स्टेक करने के लिए तकरीबन ये जो मैंने 1.15 इथेरियम स्टेक किया, यहाँ पे मैंने $57 गैस फीस पे किया है। मतलब यू कैन इमेजिन कि 14-15 हज़ार पाकिस्तानी रुपया सिर्फ मैंने गैस फीस पे किया इस इथेरियम को। और ये सिर्फ इथेरियम तक महदूद नहीं रहेगा, ये मजीद नेटवर्क आइंदा डिमांड जितनी मार्केट की बढ़ती जाएगी ये नेटवर्क मजीद चौक होते जाएंगे। तो फिर ये पैरेलल ईवीएम जिसका मैं स्टार्ट में आपको भाषण दिया था, जो मंजन बेचा था, वो वाले प्रोटोकॉल्स का वहाँ पे निकलेगा। अच्छा जी, एक और प्रोजेक्ट की मार्केट में बहुत हाइप थी, ग्रेप्स एक एनीमोका ब्रांड्स बैक एक NFT कलेक्शन थी, NFTs की भी बड़ी हाइप थी। अभी इन्होंने अपना बड़ी अजीबोगरीब, मुझे समझ नहीं आई, मैंने भी इनकी बहरहाल हाइप की वजह से मैंने 10 इनकी टिकट्स बाय कर ली हैं। एक टिकट की प्राइस, ये 10 टिकट्स मेरी हाफ इथेरियम की तकरीबन $1000 की मुझे 10 टिकट्स मिली हैं। ये अपनी पब्लिक सेल कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेल ऐसे नहीं कि ये टोकन की प्राइस है जाके ले लें। इन्होंने टिकट सेल की हैं, टिकट्स यानी 10 मैंने बाय की हैं, इसमें कुरानदाजी होगी। अगर जितनी टिकट्स कुरानदाजी में मेरा आएंगी, अगर आएंगी तो उसके हिसाब से मुझे ग्रेप टोकन्स मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर मैं लकी नहीं होता हूं तो जो मेरी ऐसी टिकट्स जो कि रैफल में कुरानदाजी में नहीं आई होंगी वो मैं बाद में रिफंड कर लूँगा। यानी अगर तो कुरानदाजी में नाम आ गया तो उसके बदले मुझे ग्रेप टोकन मिल जाएगा, अगर ना आया तो बाद में मैं रिफंड करूँगा। इस पर भी मैंने फिलहाल डिपॉजिट में तो $5-6 मैंने गैस फीस पे की है। ये भी इथेरियम आपके पास होगा तो आप करेंगे, यानी आपको ग्रेप्स टोकन की टिकट बाय करने के लिए इथेरियम की गैस फीस $5-6 मैंने पे की है इसके साथ। अच्छा, मार्केट में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है ओलंपियो ने। मैं समझ रहा था कि मार्केट में जो स्लेशिया का जो टीयर टोकन है उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट में मेरा नॉलेज इतना नहीं था, इस हवाले से मैंने मज़ीद लर्न किया, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। स्लेशिया के कंपटीटर जी एक सोलाना के ही को फाउंडर जो हमारे इंडियन भाई हैं, वो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनको लीड कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान के, एटलीस्ट हमारी मट्टी गो के हम हमसाए हैं, लेकिन हमारी मट्टी एक है, हम खुद नहीं तो चलो हमारा हमसाया ही सही। तो वो प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। स्लेशिया के जो एक कम्पिटिटिव जो मॉडल आ रहा है अवेल, इस अवेल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अलग से अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे वीडियो एक बनाने का इरादा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आप अगर आप अर्ली इसको सपोर्ट करेंगे इनके प्रोजेक्ट को अवेल को, तो आपको ये टोकन वगैरह एयर ड्रॉप करेंगे। तो उसकी मैं स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सरेदस्त आपको बताना ये चाहता हूं जाते जाते कि स्लेशिया ही सिर्फ मार्केट में मॉड्यूलर ब्लॉकचेन नहीं है, डाटा अवेलेबिलिटी लेयर नहीं है। डाटा अवेलेबिलिटी का अक्सर आप नाम सुनते हैं, ये होता क्या है? इसका मतलब यह है जैसे आप हम ऑनलाइन में ड्रॉपबॉक्स नहीं, ड्रॉपबॉक्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कोई फाइल शेयर करनी है तो ईमेल के जरिए तो छोटी मोटी फाइलें तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी फाइल शेयर करनी है 1 GB 2 GB तो ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव या इस तरह की जो सर्विसेज हैं कि मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, आपको उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में ये जो डाटा अवेलेबिलिटी वाली चेन्स हैं जिसमें स्लेशिया है, ये भी ड्रॉपबॉक्स की तरह ही है। ये ब्लॉक चेन्स को इस तरह की सर्विसेज देंगी, आपस में कम्युनिकेशन करने के दौरान जो डाटा यहाँ पे इस तरह वो उस जगह पे रखेंगे, वहाँ पे ये ब्लॉक चेन्स आपस में कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफर, शेयर वगैरह कर सकेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी का भी मार्केट में हाइप है और आइंदा मजीद बढ़ेगी। तो इसमें स्लेशिया, अवेल और आइगन लेयर की दूसरी टेक्नोलॉजी, आइगन लेयर एक तो रीस्टेकिंग उनकी टेक्नोलॉजी है, दूसरी उनकी डाटा अवेलेबिलिटी की भी है। तो जो आइगन लेयर पे रीस्टेकिंग करेगा उसको आइगन लेयर का टोकन तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ उनको आइगन लेयर का जो डीए टेक्नोलॉजी है उसमें भी उनको कोई ना कोई इंसेंटिव लाजमी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जी मार्केट में कुछ और इंसेंटिव्स की बात करते हैं। ये एक आईवो नाम का परपेचुअल डेक्स है, बाइनांस इनके पीछे है। इन्होंने भी अपने जो यूज़र्स हैं, ये फ्यूचर यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके USDC की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें चूँकि आप जितने ज़्यादा वॉल्यूम की ट्रेड वगैरह करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर आप जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के ऊपर इस वक्त फंडिंग रेट जो है
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ज़्यादा होता है कंपेयरिंग विद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। तो आप यहाँ पे सेल ट्रेड ले लें, यानी BTC पे यहाँ $1000 की आप सेल ट्रेड ले लें, और साथ ही किसी दूसरी एक्सचेंज पे, बाइनांस पे, KuCoin, OKX पे आप बाय ट्रेड ले लें, यानी अपने आप को हेज कर लें, ना आपको कोई ज़्यादा नुकसान हो ना, मतलब तो इस दौरान आपकी ट्रेड ओपन रहेगी, तो यहां पे आपके पॉइंट्स जो हैं वो बनते रहेंगे ट्रेड की वजह से। तो बाद में जब ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे तो आपको, यानी आपको यहां पे टोकन, फ्री टोकन लेने के लिए आपको $2000 या $500 है, $1000 है तो उसको $500, अगर $500 है तो $250 एक साइड, इसकी एक साइड पे, और $250 उधर। तो इस तरह आप यहां पे ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉपीकैट भी एक बाइनांस की बैक पे, इनकी बैक पे बाइनांस है, ये भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है टाट के ऊपर, और इसकी भी मार्केट में हाइप है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, मैं 2 आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा, आप मार्केट के हवाले से लर्न करें। जस्टिन बॉन्ड्स ने बड़ा खूबसूरत ये थ्रेड लिखा है चेन लिंक के हवाले से, जो इनकी नज़र में जो कंसर्न है और एक आने वाला शायद क्राइसिस है और उसके सोल्यूशन है, इस हवाले से बड़ा खूबसूरत थ्रेड लिखा है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं। इनका कहना यह है कि चेन लिंक की जो मार्केट में बहुत सी ऐसी चेन्स हैं जिनकी एडमिन कीज जो हैं उनके फाउंडर्स के पास हैं। वो उनके पास क्यों होती हैं? क्योंकि उन्होंने जब कभी भी ब्लॉकचेन में कोई अपग्रेड करना होता है तो वो सारे जो एडमिन्स होते हैं, जिनके पास एडमिन कीज होती हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को साइन इन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वो अपडेट होती है। अब ये ज़्यादा लंबी बहस हो जाएगी कि ये जब भी प्रोटोकॉल्स के फाउंडर्स कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, वो अपना मल्टी सिग्नेचर वॉलेट क्रिएट करते हैं कि जब भी कोई डेवलपमेंट करनी हो तो एक बंदा साइन ना करे जब तक सबके साइन ना हो। ये ऑनलाइन ऑन चेन साइन होते हैं, ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ साइन नहीं होता। ये ऑनलाइन जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, अक्सर आप मेटामास्क वगैरह पे करते हैं, तो सबसे पहले साइन इन आता है कि आप साइन करते हैं, मेटामास्क से साइन इन पर क्लिक करते हैं कि आप इजाज़त देते हैं इस डैप को कि वो मेरे वॉलेट से इतने फंड्स निकाल दे या इतने फंड्स मेरे वॉलेट में डाल दे। तो चेन लिंक के जो एडमिन कीज़ हैं, इनकी नज़र में वो ज़्यादा कंसर्निंग है बनिस्बत दूसरी चेन्स की एडमिन कीज़ के। क्यों? क्योंकि इनका मानना यह है कि मार्केट में 70% जो डैप्स हैं वो उनकी जो ओरिकल्स हैं, ओरिकल्स क्या होते हैं? ये जो क्रिप्टो करेंसीज में आपको प्राइसेस ऊपर नीचे नजर आती है ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे या डिसेंट्रलाइज डेक्सेस वगैरह पे, वहां पे आप प्राइसेस, इस टोकन की इतनी प्राइस है, वो सारी जो प्राइसेस आपको नजर आती हैं ये चेन लिंक या इस तरह के जो ओरल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मानना यह है कि मार्केट के 70% जो डैप्स हैं वो चेन लिंक के ओरिकल्स को यूज करते हैं, और इनकी एडमिन कीज जो हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा भी, हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, सस्पेंस एक्शन मूवीज़ जिसमें जो डकैत वगैरह होते हैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड कार्रवाइयाँ डालते हैं, तो इस तरह ना हो कि ये जो फाउंडर्स हैं, जिन किसी ने बड़े लेवल पे जिन्होंने कार्रवाई डालनी है, एडमिन सबको अगवा करें, एक ही जगह पे बंद करें और ट्रांजैक्शन करके तो जनाब वो एडमिन की से अपनी मर्जी की जो प्राइस फीड है उसको मैनिपुलेट करके तो सारी जो क्रिप्टो मार्केट है उसको तबाह कर दे। जाहिर बात है जब प्राइस के ऊपर उनका कंट्रोल होगा तो वो मर्जी से किसी भी प्राइस को ऊपर और नीचे करके इस तरह सारी मार्केट के ऊपर एक भूचाल ला सकते हैं। तो बड़ा कंसर्न है इस हवाले से, और इसका सोल्यूशन भी इन्होंने पेश किया। इन्होंने कहा है वैसे तो अब चेन लिंक के मुतबादल जो है पाइथ भी आ गया, और इसके अलावा ये जितने आहिस्ता आहिस्ता डेक्सेस हैं वो अब एक ओरेकल पे बेस करने की बजाय अब वो एक से ज़्यादा ओरेकल की तरफ जा रहे हैं। उससे ये होगा कि अगर एक ओरेकल में कोई इशू आता है तो सडनली वो उसको पॉज करके शट डाउन करके वो दूसरे में शिफ्ट हो जाए। बड़ा खूबसूरत ये लर्निंग के लिए थ्रेड है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा कोइन बेस के हवाले से भी उन्होंने, कोइन बेस ने 2024 के हवाले से अपनी प्रेडिक्शन की है। मैं चाहता हूं आप इसको भी अच्छी तरह स्टडी करें। मेन पॉइंट, बुलेटिन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, नहीं तो मैं सारी आपको ये पढ़ के सुनाता, ठीक है। उसके अलावा जी बिटकॉइन स्पॉट ETF के हवाले से जो अमेरिका में जो कंपनीज हैं जिन्होंने ETF अप्लाई किया है वो अब वहाँ पे अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट्स कर रही हैं। क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं? एडवर्टाइजमेंट पे क्यों पैसे लगा रही हैं? ओबियसली उनको यकीन है कि हमारा ETF अप्रूव होगा। जब ETF अप्रूव होगा तो उनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चाहिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये कोइन बेस का ये जो रिपोर्ट है ये आप सारी स्टडी करें, फिर आपको इस एडवर्टाइजमेंट की भी समझ आ जाएगी कि क्या ज़रूरत पड़ी है बिटवाइज को एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल्स बनाने की, ठीक है। अब मैं प्ले नहीं कर सकता, शायद कॉपीराइट क्लेम वगैरह ना आ जाए। लास्ट में जी ये मैंने आपको कहा था, मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये एक ऑस्ट्रेलियन ट्रक ड्राइवर थे, बिल मॉर्गन। इनका एक्सीडेंट होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस पे मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो खुल के करें। ये ट्रक ड्राइवर हैं,
एक्सीडेंट होता है, क्लिनिकली ये 14-15 मिनट के लिए क्लिनिकली ये डेड हो जाते हैं, यानी मुर्दा हो जाते हैं, इनके जिस्म से रूह निकल जाती है। 15 मिनट के लिए डॉक्टर आते हैं हॉस्पिटल में, चेक करते हो, कहते हैं जी डेड, इनको दफना दो। क्या होता है यकायक 14-15 मिनट के बाद इनकी फिर आंख खुल जाती है, इनके जिस्म में रूह दोबारा आ जाती है। रूह दोबारा तो आती है लेकिन ये कोमे में चले जाते हैं। कोमे में भी डॉक्टर बड़ा चेकअप करते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी कोई उम्मीद नहीं है, ये नहीं जिंदा रहने वाले। होता क्या है कि 14-15 दिनों बाद ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं। सारी दुनिया सरप्राइज, पहले क्लिनिकली डेड, फिर कोमा के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑलमोस्ट डेड ही समझे, जो आपने साफ करने हैं, जो आपने विरासत वगैरह बांटनी है, जो कुछ करना है वो कर लें, इनके बचने का कोई चांस नहीं। फिर जिंदा होते हैं। फिर उसके बाद 1 साल बाद अचानक ये टिकट खरीदने जाते हैं, और टिकट ये लॉटरी वगैरह आप समझ लो, लॉटरी टिकट बाय करते हैं और उसमें टिकट के विनर हो जाते हैं। उस वक्त की टोयोटा करोला जिसकी वैल्यू उस वक्त, ये मेरा ख्याल 90 की दहाई का ये वाकया है, तो कोई $30,000 की ये टिकट विन करते हैं। अच्छा, चूंकि ये मुर्दा हो के फिर जिंदा हो के फिर कोमा से वापसी, ये इस वजह से फिर टिकट का विन करना, लॉटरी विन करना, तो उस वक्त मीडिया की हाई बनी। मीडिया, उस वक्त के मीडिया ने इनका एक तरह का ना इंटरव्यू, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी इनके ऊपर, तो इन्होंने इनको बुलाया, इनको कहा जी हमने जिस तरह आपने वो लॉटरी किया था तो हमने आपका दोबारा रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक इनको दोबारा वो लॉटरी के लिए एक दोबारा टिकट दे दी गई। उस टिकट में जब दोबारा वो स्क्रैच करते हैं टिकट को, तो फिर अगली बार $2.5 लाख के फिर दोबारा विनर हो जाते हैं। और इनकी कंडीशन, ये 45 सेकंड का एक वीडियो क्लिप है, मैं तो जब देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे दोबारा ये रीशूटिंग हो रही है कि भाई इस तरह हुआ था। लेकिन इस रीशूटिंग के दौरान भी I just won 250,000. I'm not joking. तो कह रहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं दोबारा टिकट विन कर गया। आई हैव नो वर्ड्स। मैं चाहता हूँ आप इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें, इफ यू हैव वर्ड्स, कुछ शेयर करना चाहें। व्हाट इज इट, क्या है ये, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब आपने बेगम को करके I have मैंने जीती। ठीक है, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।